तक आंख नहीं खोली। शंकर जी ने भी कह दिया था यहीं बैठी है, खोल मत लीजिए। तो बाबा खोले ही नहीं आंख, ओंधा लटके पीपल के पेड़ में। कई बार शनि महाराज ने शिव जी से कहा गई क्या? शनि महाराज बोले अब नहीं करूंगा, ये तो भगा दो। शिव जी बोले नहीं, अभी नहीं गई, यहीं बैठी। 19 वर्ष तक शनि महाराज पीपल के वृक्ष में, पीपल की जड़ पर बंधे रहे, बोले ही नहीं शिव जी ने, टंगे रहे। अब दूसरे का हिस्सा खाने वाले को जब शनि महाराज जैसे के लटका दिया भोलानाथ ने, तो तुम कहीं लगो रे लाइन में? जरा विचार तो करो। तुम तो तुरंत, कई लोगों की आदत होती है, एक माता जी की चप्पल कहीं खो गई तो बड़ी दुखी। उसकी सहेली ने कहा कहां जा रही है? मंदिर में जा रही भगवान के। क्यों? भगवान के मंदिर आई थी, मेरी चप्पल कोई ले गया। भगवान से क्यों? मेरी चप्पल दिला। गुस्से में अंदर गई और जो भगवान के मंदिर में पहुंची, पहुंच के वापिस बाहर आ गई। क्यों? तो इतनी शेरनी बन के गई थी, तो क्यों नहीं बोल के आई कि भगवान से क्या बोलो? उनकी तो खुद चप्पल नहीं कोई चुरा के ले गया, वो तो खुद नंगे पैर खड़े, उनके पास तो खुद चप्पल नहीं। अब बोले सो क्या? उल्टे लटके हैं शनि महाराज, उल्टे। 19 वर्ष तक शनि महाराज लटके रहे। तब 19 वर्ष नेत्र बंद कर कर शनि महाराज ने शंकर की आराधना करी कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे उल्टा लटका दे, केवल एक ये ही है जिनने मुझे लटकाया है। तो 19 वर्ष तक तप करा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। धर्म पत्नी को हटाकर पार्वती को लाए, साथ में आशीर्वाद दिया, शनि महाराज को खोला। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मांगूंगा कुछ नहीं, आप वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें दंड अधिकारी बनाता हूं कि आप अच्छे और बुरे का दंड दोगे, आप अधिकारी बनकर बैठोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। दंड अधिकारी। पीपल की जड़ में मान रहा है, इधर पीपल की जड़। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर। जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक अवतार है, पिपला अवतार। होता जब ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुभाष ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुभाष गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही। शंकर भगवान ने आकर कहा रुक जा सुभाष, रुको, तुम्हारे घर में बच्चा है, तुम्हारे घर में बच्चा है,
वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगा? नहीं भी, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है। तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुभाष ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा, गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल के कोटर, एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव काय का अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम। और दिया जन्म, सुभाष ने उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो देव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, मैं हमें इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य पूरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती? किस्मत अच्छी है तो भगवान नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूँ, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मत, जब तेरे 3.5 करोड़ बन, गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू खुदरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख, शिव का भजन कर। 1 लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या गई? नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में। बच्चों को अगर शर्म आती हो तो मेरे पति के पेड़ के नीचे नहीं चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सही, एक बार साध तो सही, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई और आई है तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। तुम भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। फिर तुम क्या होगे? भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे। कहाँ कथा का रस लग गया लोगों को। दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा भी नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूं, दुकान में काम करूं कि कथा सुनूं। पर रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखो महाराज ने क्या क्या बोला, लगा रस। आधे बहुत लोग तो कथा सुनने के लिए मोबाइल खोलते हैं, फेसबुक यूट्यूब खोलते हैं। आधे बहुत लोग मोबाइल पे महाराज को इसलिए देखते हैं कि देखे महाराज ने क्या गड़बड़ चढ़वा दिया, आज क्या चढ़वाया देखें जरा, महाराज ने क्या गड़बड़ बोला। होते 3 तरह के लोग कथा में जाते हैं। पहले नंबर का सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर पे सरोता, जो कथा में कतरने जाता। तीसरे नंबर पर श्रोता, जो कथा सुनने जाता। 3 तरह के लोग जाते हैं। एक जाता सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर का सरोता, कथा में कतरने जाता। महाराज ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, महाराज ने ये तो बोला ही नहीं, शिव महापुराण का वो तो बोला ही नहीं, महाराज तो फालतू की बात कर। ये दिन भर बैठा बैठा कतरता और दुनिया के आगे सुपारी परोसता रहे।
देखो महाराज ऐसा, देखो महाराज ऐसा, महाराज तो ठिठोली करे, महाराज तो ये करे, महाराज तो वो करे। तो काय को सुनो, रिमोट तो तुम्हारे हाथ में ही है, चैनल चेंज, महाराज भी चेंज करना। संपूर्ण संसार समस्या है, संपूर्ण संसार। जिस संसार में जिस रूप में हमारा जन्म हुआ है, ये संपूर्ण संसार समस्या है। और संपूर्ण संसार रूपी समस्या का समाधान भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा है। अगर संसार समस्या है तो भगवान समाधान। पर विश्वास रखकर अगर समाधान को पकड़ोगे तो समस्या का समाधान हो सकता है। Guys, let's समस्या प्रबल दिखेगी। ईश्वर का एक नाम, भगवान का एक नाम स्मरण, भगवान का नाम उच्चारण एक समाधान का काम करता है। और जितनी देर आप कुबेरेश्वर धाम में बैठे हैं या आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितनी देर आप बैठे हैं उतनी देर आपका मन चित्त वृत्ति शिव में होना चाहिए। इतनी दूर से आप लोग इस कुबेरेश्वर धाम में इस जंगल में आए हो, कथा को श्रवण करने के लिए आए। फिर कहूंगा केवल शिव पुराण की कथा नहीं है, शंकर के सामने बैठे हो तो समझ लेना जैसे क्लास टीचर के सामने बैठकर हाजिरी भराती है, वैसे ही आपकी हाजिरी भरा रही है। और कथा सुनकर जब आप यहाँ से जाएं, जितनी शांति से बैठ सकते हो, जितने आनंद से बैठ सकते हो, बैठ कर जहाँ मौका मिल जाए, जहाँ जगह मिल जाए, जैसी जगह मिल जाए, जहाँ तक आवाज जाए वहाँ तक श्रवण करो। जब यहाँ से जाओ तो कुबेरेश्वर महादेव से निवेदन कर कर जाना, इस भूमि को कंकर शंकर को निवेदन कर कर जाना है भोलेनाथ, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हे ओगरदानी, हे भोलेनाथ, बड़ी कामना लेकर आई हूं मैं, विश्वास लेकर आई हूं और मेरी वो मनोकामना पूर्ण करोगे, ये मुझे विश्वास है। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। दुनिया के लोग हमसे कुछ नहीं कहेंगे, दुनिया के लोग अगर कहेंगे तो वो आपसे ही कहेंगे कि शिव का इतना भगत थी, इतना उपासक थी, शंकर की भक्ति में इतना डूबा रहती थी और भगवान शंकर की भक्ति में डूबने के बाद भी इसका दुख नहीं कटा, इसकी समस्या नहीं मिटी। तो फिर कहूंगा संसार समस्या है, पर संसार अगर समस्या है तो भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति समाधान है। और उस समाधान को अगर हमने अपने भीतर उतार कर रखा है, भगवान ओगरदानी के नाम को हमने अपने भीतर उतार कर रखा है, तो ये पक्का है कि या तो समस्या रहेगी या समाधान रहेगा। और समस्या टिक नहीं सकती समाधान के आगे, शिव नाम के आगे। जैसे
से ब्रह्मा जी के मन में कहीं कहीं संकोच उत्पन्न हो जाता था। ब्रह्मदेव के मन में जब सृष्टि की रचना करी गई, रचना के समय पर उन्होंने जो मनु और शत्रुपा का जन्म दिया, मनु और शत्रुपा के बाद में उत्तानपाद प्रियव्रत की कथा जो आई, उत्तानपाद की दो धर्म पत्नियां सुनीति सुरुचि की कथा आई, और सुनीति और सुरुचि केवल उत्तानपाद की दो पत्नियां शिव महापुराण की कथा करती है। केवल उत्तानपाद की नहीं, हमारी भी दो इच्छाएं, हमारी भी दो आकांक्षा, हमारे भी दो मन, हमारी भी दो इच्छा, हमारे भी दो मन, हमारी भी दो आकांक्षा। केवल उत्तानपाद की दो पत्नियां नहीं है, हमारी भी दो इच्छा। एक सुनीति है और एक रुचि। श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन किया गया है। भागवत वक्ता कहते हैं कि एक सुरुचि है, एक सुनीति है। सुनीति जो नीति का पथ निश्चित कर दे, और सुरुचि जो रुचि के पथ को निश्चित करे। रुचि में आज की दुनिया चलती है, पर नीति में नहीं चलना चाहती। अगर किसी से कह दो कि आप नीति के पथ पर चलिए, आप नीति का मार्ग प्रशस्त कर कर चलिए, तो शायद जीवन सार्थक हो जाए। पर वो रुचि के पथ पर चलना चाहते हैं। सुनीति का विवाह जो उत्तानपाद से हुआ था, गर्भ से संतान नहीं हुई होगी, तो सुनीति को लगा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं होती है, संतान नहीं होती है, तो मैं अपने पति से कह दूं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। अगर परमात्मा ने संतान का सुख नहीं दिया, हाँ, शंकर भगवान की कृपा हो जाए और आपके घर में संतान हो जाए, ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता है। अगर मान लो भगवान ने संतान नहीं दी है, तो आप दुनिया में गोदी संतान लेकर जाओगे ना, तो वही सुख नहीं देने वाला। क्योंकि भगवान ने लिख दिया था कि तेरे ललाट में ये संतान का सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, धुंधकारी की कथा भागवत आपने खूब सुनी होगी, उसमें आती है कि संतान नहीं हुई, संतों के द्वारा फल मांग कर लाया आत्मदेव, उस फल को दिया, फल गाय को खिला दिया गया, संतान का सुख नहीं था, तो उसने अपनी सहेली की संतान ले ली। सहेली की संतान भी इतनी उपद्रवी हुई कि माँ को उस औलाद के चक्कर में कुएं में डूब के मरना पड़ा। केवल संतान का सुख, कई माताएं आकर कहती, गुरु जी हमारी बहू के यहाँ छोरी है, भगवान से प्रार्थना करने आए, छोरा हो जाए। अच्छा, पर श्री शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। और मान लो बेटा हो ही गया, आपने मांग कर विनती कर कर मांग ही लिया और भगवान ने दे ही दिया, और वो बेटा अगर आपको सुख नहीं देगा तो आप क्या करोगे फिर? क्या करोगे? सुख इस भाग्य में लिखा होना चाहिए। सुख इस भाग्य में लिखा होना चाहिए। ये विसावानिया परिवार और सारस्वत परिवार, इन दोनों से अगर आप पूछेंगे, दोनों से पूछ लेना, ये जो कथा हो रही है, ये कथा के यजमान दूसरे थे।